की आगरा कैंट पर स्थित श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल ममता दीक्षित रोती हुई दिखाई दे रही थी और उन्होंने स्कूल की टीचर और बच्चों पर आरोप लगाया था कि बच्चे हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल आते हैं। स्कूल की मुस्लिम टीचर उनको धमकी देती है और स्कूल में सरस्वती जी का फोटो लगा हुआ है। मुस्लिम टीचर उसको हटाने की बात करती है। जॉयस हैरिस स्कूल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को स्कूल में आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश, DIOS मनोज कुमार के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। स्कूल में सिर्फ 2 मुस्लिम टीचर हैं, बाकी सभी हिंदू हैं। हालांकि बच्चे प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हिजाब और बुर्के में कोई भी छात्रा नहीं मिली है। CCTV भी चेक करवाए गए हैं। वहीं DIOS मनोज कुमार ने कहा कि पूरे मामले को लेकर वे गंभीर हैं। फीस को लेकर स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हिजाब और बुर्के में कोई भी छात्रा नहीं मिली है। बच्चों से फीस ज्यादा ली जा रही है, लेकिन फिर उसके बाद फीस वापस कर दी गई। वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुस्लिम टीचर के साथ हिंदू टीचर भी मिल गई हैं और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं लखनऊ के धरने पर बैठूंगी। वहीं स्कूली बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और प्रिंसिपल हिंदू छात्राओं से कहती है मुस्लिम टीचरों से दूर रहो। हिंदू और मुस्लिम टीचर सभी एक हैं। सिर्फ प्रिंसिपल मैडम सभी पर आरोप लगा रही है। तरह तरह की बालिकाओं के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। अगर मैं प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर में सुबह खड़ी होती हूँ तो 8-9 टीचर्स मुझे परेशान करती है। लड़कियों के द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगवाए जा रहे हैं। 1000 लड़कियों के द्वारा भी मेरे साथ में सर ये करवाए जा रहे हैं। उनका 9 शिक्षिकाओं का गुट है। उस सबकी नेता रेहाना खातून है सर। और सर वो 15 साल से इस प्रिंसिपल की सीट के लिए लगी हुई थी और वो कहती थी कि मैं तुझे कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगी। आज सर 2 घंटे नारे लगवाए गए कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो। सर लड़कियों में इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा भरी जा रही है जैसे मुझे सरकार ने बनाया सर। और ये उसमें एक अनुपमा यादव भी शामिल है जो सर बाढ़ की रहने वाली है और मेरे नेक्स्ट है सर वो कुर्सी की खातिर इस तरीके से मेरा उत्पीड़न कर रही है। और सर मेरा इतना जीना दूभर हो गया है कि मैं आत्महत्या के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे सर मुझे अपने घर जाने में भी एक्टिवा से डर लगता है। 8-9 टीचर मिलकर मेरा क्या हाल हासिल करेगी क्योंकि 150-200 लड़कियां भी इस तरीके का कर रही है। और सर सब सराय ख्वाजा मुस्लिम संप्रदाय की अधिकांश उनमें से सर क्या मैं करूं? मेरा नौकरी करना दूभर हो गया है सर। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, हस्बैंड भी लिवर पेशेंट है सर। मैं क्या करूं? मुझे समझ ये घटनाएं कब से हो रही हैं आपके घर? ये सर 1.5-2 साल से मेरे संग में लगातार हो रहा है। उससे पहले कमीशन से प्रिंसिपल थी डॉक्टर मधुबाला चौहान मैडम, तो ये उससे पहले से भी मेरे पैर उखाड़ती थी कि ये ना कुर्सी न ले, इस तरीका को पीड़न करो कि ये रेजिग्नेशन कर दे। और सर इसीलिए इस प्रकार की डेली गतिविधियां लड़कियों के द्वारा करवाई जा रही हैं। सर मेरे पास उसके प्रमाण भी मौजूद है। लड़कियों के द्वारा पहले साइन करा लेती हैं, खाली पेपर दे देती है कक्षा में और उस पर साइन कराती हैं अपनी क्लास में जाती हैं जब। और सर उस पर बाद में है ना ये शिकायतें लिख लेती हैं मनगढ़ंत और फिर वो DM साहब के यहाँ मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्टल वेबसाइट पे इस प्रकार से भेजती रहती हैं। और संयुक्त शिक्षा निदेशक शिक्षा भवन कार्यालय आज भी सर नारे लगवाए गए। उसकी लड़कियों के द्वारा मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है और सर उस पर मुझे मानसिक उत्पीड़न के लिए उसको सोशल मीडिया और उस पर ये लोग वायरल करेंगी। सर किस प्रकार से मैं जीवन जीऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। ये महिला शिक्षिका मेरा मर्डर करा के रहेगी सर। मैं अच्छी ममता दीक्षित हूँ, मैं हिंदू इसलिए मेरा सर इतना उत्पीड़न हो रहा है। मेरा नाम ममता दीक्षित है और मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ 1 अप्रैल 2020 से। ये वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें आप कुछ बात कह रही हैं। बात क्या थी? पहले तो वो बात बता दीजिए। बात यह है कि अधिकांशतः छात्राएं हमारे यहाँ 70% 75% मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करती हैं और उनको श्रीमती रेहाना खातून, श्रीमती शबीना खातून और एक मैडम श्रीमती अनुपमा यादव और प्रियंका सिंह ये उन्हें संरक्षण देती हैं। और उनसे ये मतलब मैं हिजाब के लिए विरोध करती हूँ तो ये कहलवाती हैं कि नहीं हिजाब तो पहनेंगी। और एक मैडम जो हैं शबीना खातून वो खुद भी हिजाब पहन कर आती हैं। और दूसरी चीज़ ये कहती हैं कि यहाँ पर ये पुरानी प्रिंसिपल मैम के समय का माँ सरस्वती का, माँ शारदे का फ़ोटो लगाए, इसे आप यहाँ से हटाइए, अब यहाँ तो मक्का मदीना का फ़ोटो लगेगा। ये कार्यालय में आके यहाँ मुझे धमकाती हैं और डेली ये परेशान करती हैं मुझे। और लगातार 2 साल से मेरा मानसिक हैरेसमेंट इन तीनों चारों शिक्षकों के द्वारा। तो 2 साल बाद ये फिर 15 दिन आपने पहले वीडियो कब का है? ये वीडियो 15 सितंबर का है। उसके बाद मेरे यहाँ प्रबंध समिति की मीटिंग हुई दिनांक 19 सितंबर को और 28 सितंबर को। तो उसमें जो हमारे माननीय प्रबंधक जी हैं
और हमारी समिति के अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने उन शिक्षिकाओं को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अब शिक्षण संस्था में इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए और परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं और आप लोग बालिकाओं को राजनीतिक गतिविधियों में मत शामिल करिए। इतनी छात्राओं का भविष्य, अब इंटर की परीक्षाओं का, बोर्ड की छात्राओं का भविष्य इसके साथ में जुड़ा है, तो आप अपनी ईर्ष्या और द्वेष की भावना को लेके और अपने धर्म के मुद्दे को लेके लड़कियों का भविष्य के साथ में बिल्कुल अहित नहीं करेंगे। कुछ फीस का भी मामला है, फीस ज़्यादा ली गई है, क्या है वो? मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। हो सकता है इन शिक्षिकाओं में से किसी ने अपने आप से फीस ले ली हो और उसे बाद में इनको लौटाना पड़ा हो, लेकिन मेरे कार्यालय तक कोई भी फीस जमा नहीं हुई है, ना ही मेरे द्वारा कोई लिखित आदेश जारी किया गया। प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए सब ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है और लड़कियां ये कहती हैं, नारे लगाती हैं और उसमें विद्यालय कक्षा 1 से इंटर तक संचालित है, जबकि ये शिक्षिकाएं प्रवक्ता हैं और जो लड़कियां नारेबाजी, धरना, रोड जाम कर रही हैं वो कक्षा 11th और 12th संवर्ग की ही क्यों हैं। तो मैं इस विषय में न्याय की गुहार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले की जांच कराएं, नहीं तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुझे धरना प्रदर्शन सबको मैं उतारू हो जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अधिकारियों से क्या बातचीत हुई आज आपकी? अधिकारियों ने मुझे इसकी वो दी है जिम्मेदारी, लेकिन अभी देखते हैं उसको कि कितनी कार्यान्वित हो पाती है, क्योंकि डेली मैं सुरक्षा चाहूँगी, क्योंकि मेरे खिलाफत में इतना ये लोग षड्यंत्र रच रही हैं मिली जुली प्लानिंग से। उसमें इन्होंने कुछ शिक्षिकाएं अभी नई फिलहाल जोड़ी हैं, तो मैं तो इतनी उत्पीड़ित रहती हूँ कि ये मेरा रास्ते में कहीं कुछ करवा नहीं दें। मुझे खतरा सता रहा है आपको? मेनली तो ये 3-4 हैं, लेकिन उसमें इन्होंने 5-6 और नई भी जोड़ रखी हैं और वो अभी जुड़ी हैं। इस घटनाक्रम के वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कल यहाँ पे, मैं कल छुट्टी पे थी आकस्मिक अवकाश पर, तो उन्होंने कल यहाँ पर रो रो के नाटक किया है ताकि छात्राएं उनके इमोशनली ब्लैकमेल में आ जाएं और अन्य शिक्षिकाएं भी उनके पक्ष में आ जाएं। कल उन्होंने पूरे दिन यही कार्यक्रम यहाँ पर रचा है मेरे पीछे। एक आपने बुर्का पहन के आने की बात कही थी, लेकिन जांच में ये बात साफ नहीं हो पाई। अधिकारियों का कहना कि बुर्का पहन के कोई नहीं आता। देखिए, मेरे सीसीटीवी में जो फुटेज हैं वो 2 ही दिन के हैं, क्योंकि इसका बैकअप उतना ही है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। तो बाकी मैं तो 2 साल से इस चीज़ की मनाही कर रही। इवन बोर्ड परीक्षा भी हुई थी, उसमें बुर्का, ये हिजाब पहन के लड़कियों ने कैमरे भी तोड़े हैं और इसकी भी मैंने शिकायत और वीडियो अपने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को उसी समय मैंने तत्काल भेजी थी। इसका कहना है कि प्रधानाचार्य के आदेश के बाद बच्चों से फीस ज़्यादा ली गई, लेकिन जब हमने जांच की तो बच्चों को फीस वापस कर दी गई। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई फीस लेने का आदेश जारी नहीं किया गया। केवल कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th में जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, केवल वही फीस ली गई और वही मेरे कार्यालय में जमा हुई। अच्छा मैम, एक चीज, जैसे आपके यहाँ कोई अब इतनी शिक्षिकाएं हिजाब को लेकर के आपके पास कोई वीडियो हो या कोई फोटोज हो कि हिजाब में बेटियां आती हैं? सर, जब से ये मामला गरमाया है तब से ये शिक्षिकाएं, चूंकि सारी जो बच्चियां हैं और इन मैडम का घर भी उसी मोहल्ले में सिचुएटेड है, तो ये तब से उन लड़कियों को इतना गाइडेड और संरक्षित करती हैं, उनको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं और उनको भड़काती हैं, प्रेरित करती हैं कि अब हो सकता है कि आगे उनको पहनने भी ना दें। ठीक है। खातून है, मैं जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ इंग्लिश की। मैडम, जो विवाद चल रहा है मैडम, विवाद कुल मिलाकर सर इतना था, अभी हमने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक शासन का ऊपर से आदेश है किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद भी इन्होंने ये फीस ली और इन्होंने इसके लिए कोई रिटर्न आदेश हमें नहीं दिया और रिटर्न आदेश हम लोगों ने, जब रिटर्न आदेश न होने के कारण हम लोगों ने फ़ीस लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने फिर हम लोगों को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए इन्होंने धर्म का सहारा लिया। ये क्लासेस में, इनका 12th में होम साइंस का पीरियड होता है, तो ये पढ़ाने की बहाने जाती हो और क्लास में बच्चों से हिंदू मुस्लिम करती हैं। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम लड़कियों से दूर रहो, तुम मुस्लिम हो तो ये लोग बड़ी गंदी होती है। इस तरह के न जाने कितनी गंदी गंदी बातें कही। हम लोग सर क्लास में जाते सिर्फ पढ़ाते हैं और क्या कहें, हम बच्चे खुद यहाँ पर आप पूछिए, बच्चों से हम पढ़ाने के अलावा कोई दूसरी बात कतई बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते हैं। जो आरोप लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद, सारे आरोप इनके बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। बात आ रही है कि हिजाब और बुर्का पहन के बच्चियां आती हैं। तो सर पूछिए कौन बच्चे आते हैं? लड़कियाँ अक्सर गर्मी में सिर्फ वो रुपट्टा ऐसे बांध लेती हैं, लेकिन क्लास में जाके वो रुपट्टा उतार के अपने बैग में रख लेती हैं। वो उनका बेबुनियाद आरोप है। सर ये हमारे मेन प्रकरण सर मेरा सिंह है। प्रियंका जी, कितनी फीस ली जा रही थी सर बच्चों से और किस काम के लिए? 1st to 8th का जो फीस है वो बिल्कुल निशुल्क शिक्षा है, जो बच्चे निशुल्क शिक्षा के ही अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन इनके द्वारा फीस ली जा रही थी
और ये हमें टॉर्चर कर रही थी फ़ीस लेने के लिए। हमने इनसे ये कहा मैडम आप आदेश निकाल दें एक रिटन में तो हम फ़ीस ले लेंगे, क्योंकि ऊपर से शिक्षा निदेशक जी का आदेश था कि 1st to 8th तक की पीटीए की फ़ीस इलीगल होती है, वो किसी को नहीं लेनी है। हमें वो लेटर मिल चुका था सर, लेकिन मैडम कोई आदेश नहीं निकाल रही थी। उसके बाद में इन्होंने हमारा मेंटल हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हमने ये 25/7 को एक लेटर दिया था। ये हमने DIS सर को, JD सर को और DM सर को दिया है। और ये वाला फिर हमने उसके चलते जब हमारा मानसिक शोषण हुआ, स्टूडेंट्स से हमारे बारे में गलत बातें, सर इतना गलत कह दिया कि रेप हो जाएगा, शिक्षिकाएं रेप करा देंगी, इस हद तक हुआ सर। तो हमने ये 16 का लेटर दिया था उनको। इसको भी हमने JD सर को, शिक्षा निदेशक महोदय को, प्रबंधक जी को, सबको दिया है। सर जो मेन जो रीज़न था वो अवैध फीस वसूली का था। अब क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो जाए, ADIS सर आए थे, मैम आप बोलिए, ADIS सर आए थे जांच के लिए और उनको कुछ साक्ष्य मिल गए यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा, वो खुद ही आए थे, जांच करके वो ले गए। अब वो क्योंकि सोच रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो जाए, इस वजह से वो टीचर्स को ट्रैप कर रही है। हमारे यहाँ केवल 2 मुस्लिम टीचर्स हैं, बाकी पूरा हिंदू स्टाफ है सर, ये सारा स्टाफ हिंदू है हमारा। आइए मैम। से एक वीडियो वायरल हुआ, मैडम प्रधानाचार्य मैडम ने वीडियो वायरल किया कि कुछ मुस्लिम टीचर उनको परेशान कर रही हैं, हिजाब को लेकर उन्होंने वीडियो में कहा। सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मेन था फीस वाला मुद्दा था, उसको मतलब फीस वाला मुद्दा था तो उसको मतलब साक्ष्य दिए गए थे कि फ़ीस ली जा रही है, ठीक है। फिर उस मैटर को मतलब उस मैटर का दूसरा रूप ले लिया गया है। यहाँ मतलब जो भी मुसलमान जिहाद वाला कोई भी मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, एक भी बच्चा हिजाब पहन के नहीं, कोई भी बच्चा हिजाब नहीं पहनकर आता है। अब बच्चे आपको बेटर बता सकते हैं। तो ये वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो बेबुनियाद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सिर्फ इसलिए वायरल। नाम है अनुपमा यादव, मैं सिविक्स की लेक्चरर हूँ सर। एक मेरा 4 साल का बच्चा है, एक 10 महीने की बच्ची सर। अभी मैं मैटरनिटी से आई हूँ लास्ट मई में। और सर हमारे बाल बच्चे हैं, मैडम जो आरोप लगा रहे बेबुनियाद लगा रही हैं। और फिर हम लोग फीस के लिए मैडम से बात करना चाहते तो मैडम ने बात नहीं की, तो अधिकारियों तक बात पहुँचाई। तो सर ये सब मामले जो है हम लोग को मेंटली टॉर्चर करने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ घटी जा रही है। कितनी फीस एक्स्ट्रा ली जा रही थी, क्या किसको लेकर के फीस ली जा रही है? सब फीस जो है कौन सी क्लास में पढ़ते हो मुस्कान? 12 क्या मामला है बुर्का वाला, क्यों हंगामा मच रहा है? मामला ये है, बुर्का जो हमारी शमीना मैम है, जो हमारी जो ममता प्रिंसिपल मैम है, वो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बहुत भेदभाव करती हैं। वो मुसलमान, वो हिंदू हैं और 2-3 टीचर हैं मुसलमान हैं, शमीना मैम, रेहाना मैम और एक आध और कोई नहीं है। ये उनका कहना है कि जो बुर्केवाली औरतें हैं, मतलब ये क्लास की लड़कियों को ले जाके रेप करवाती हैं, गैंग चला दी हैं हमारी रेहाना मैम, ये उनका कहना है। और मतलब होम साइंस की क्लास में आती हैं, क्लास में आके मतलब पढ़ाती तो बिल्कुल नहीं है, टाइम से आती ही नहीं है, और आती हैं तो मतलब तुम्हारा रेप करवाया जा रहा है, किसी का भैया या पापा खाना देने आते हैं, खाना देने तो ये कहती हैं कि ये तुम्हारा तो भैया है, तुम्हारे तो पापा है, यहाँ पे और लड़कियों और भैया पापा बिल्कुल नहीं है, सबका तो रेप करवा सकती है, ये उनका कहना है। बच्चों से फीस पहले ज़्यादा दी गई, प्रिंस हमारे टीचर्स ने फीस के ऊपर ये कहा गया कि आई कार्ड जब बन ही नहीं रहेगा तो आई कार्ड के पैसे किस खुशी में दिए जा रहे हैं, तो आई कार्ड के पैसे वापस किए गए। फिर उसके बाद हमसे मतलब अभी ये वॉशरूम कभी भी कहने जाते हैं कि आप जरा वॉशरूम को साफ करवा दो, तो ये कहती हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज चाहिए तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए। क्या बच्चे जो बुर्का पहन के हिजाब पहन कर आती हैं विद्यालय? अरे कोई नहीं पहन कर आता, ये उनका कहना है। आपको दिख रहा है कोई भी क्या ऐसा कोई भी बुर्का हिजाब? और मुसलमान तो यहाँ पे सिर्फ हम ये 2-3 बच्चे हैं, और बाकी हमारी क्लास में आके प्रिंसिपल मैम ने ये कहा था, हमने उनकी क्लास सिर्फ इतनी सी बार जाई थी, हमारे भाई है न्यूज़ में मोहसिन खान लोकमत न्यूज़ से, वो आके सिर्फ बताया था कि मैम आप जरा साफ करवा दीजिए। तो हमारी क्लास में आके हमारी क्लास के बच्चों से ये कहा था, इधर की मुस्कान है, इसको इतना परेशान किया जाए, इतना उसको मतलब परेशान किया जाए और उसको किसी भी काम में उसका मन ना लगे, क्योंकि ये एक लड़की है, तुम 100 बच्चे हो, तुम 100 बच्चे मिलकर उसको परेशान कर सकते हो। ठीक है, इतना सर एक वीडियो वायरल हुआ है स्कूल का, क्या है पूरा मामला और आज जांच भी की गई है, क्या निकला था? यहाँ विद्यालय में पिछले 10-15 दिन से प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई है। मसला फ़ीस को लेकर के था, फ़ीस कुछ ज़्यादा ले ली गई थी प्रधानाचार्य के आदेश से। बाद में जब ये पता लगा कि कुछ फ़ीस ज़्यादा ली गई जिसका पीटीए से अप्रूवल नहीं हुआ था,
तो हमने वो फीस वापस करवा दी थी और मामला शांत हो गया था। लेकिन अभी भी दोनों में मतभेद हैं और मतभेद को लेकर आए दिन एक दूसरे की शिकायतें कर रहे थे। सर हिजाब को लेके कोई बात? हिजाब को लेके आज प्रधानाचार्य की ओर से बताया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन का फुटेज निकाल के देखा तो हिजाब में कोई भी बालिका नहीं मिली है। बहरहाल हमने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बालक बालिका जो है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे और शैक्षिक वातावरण हमारा अच्छा बने और अनुशासन कायम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसको शीघ्र ही हम स्थापित कराएंगे। प्रिंसिपल और बच्चों में एक तरह से ठन गई है, राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है शिक्षा का मंदिर, ऐसे में सर नहीं, राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। जल्दी मैनेजमेंट के साथ बैठक करके, आज हमारी मैनेजर साहब से बात हुई थी, वो रेलवे के ऑफिसर हैं, ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है विद्यालय, मैनेजमेंट उन्हीं का है। शीघ्र ही हम उनसे वार्ता करके जो भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। सर स्कूल में ये एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये तमाम हिजाब के लेकर क्या कुछ मामला रहा, आप सुबह से ये जांच पड़ताल? देखिए, आज कल ये वायरल भी हुआ जॉय हैरिस गर्ल्स कॉलेज का स्कूल का, और आज अखबार में भी पढ़ने को मिला। आज अखबार में भी पढ़ने को मिला और उस हिसाब से हमको ये लगा कि भाई किसी तरह का किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी तरह का कोई विवाद पैदा न हो, इस वजह से कुछ बातें आई थी कि भाई कुछ बच्चियां यहाँ पर हिजाब पहन के आती हैं और कुछ टीचर भी हैं वो उनका सपोर्ट करती हैं, नारेबाजी कराती हैं, ऐसा जानकारी में आया था। तो मैंने सबसे पहले तो एसएसपी आगरा से बात की और पहले से भी उनके संज्ञान में मैटर था, जब मैंने भी कुछ बताया उनको, तो उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से उसको देख करके अलग से देख करके कार्रवाई करेंगे। सर आप मौके पर पहुंचे, क्या लगता है आरोप कहां तक सही है? आप देखिए, मैंने आज अखबार में जो छपा है, हो सकता है इस वजह से या किसी अन्य वजह से, मैंने अंदर क्लास में अपने ADIUS और जो ACM फर्स्ट आई हैं उनको जो भेजा था कि आप देख के आइए कोई बच्ची जो हिजाब में तो नहीं है, मैंने भेजा था उनको, वो देख के आई हैं। तो हो सकता है आज अखबार में कोई बात छपी है, इस वजह से कोई बच्ची आज उनको देखने को नहीं मिली यहाँ पर। लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो चेहरा नहीं है उसमें, हिजाब है जो, ये कुछ हमको फुटेज मिले हैं उसमें देखने के लिए। तो जो हमने जानकारी की है उसमें एक तो इसमें करीब 1000 टोटल बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर, और 75 बच्चियाँ मुस्लिम समाज से हैं जो, और हाँ 2 टीचर हैं, 28 टीचर हैं, इसमें से 2 टीचर अपने अल्पसंख्यक समाज से हैं, रेहाना खातून और सबीना जो। तो हमने रेहाना खातून से भी बुला करके बातचीत की है जो, और जो बातचीत हुई है उसके आधार पर हम ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को और DM को जो दोनों को बता देंगे, और वो उनको जो है जो भी उसमें जो गलत या सही है उस पर वो कार्रवाई करेंगे। तो आपने क्या पाया है? आपने इसमें हमने ये पाया है, आज कोई जांच कराई हमने, आज कोई बच्ची हिजाब में नहीं मिली है, एक तो नंबर 1 है। दूसरा, इनका जो इसमें वर्तमान में जो प्रिंसिपल हैं ममता दीक्षित है, और इनका ये कहना है कि एक जो उनसे जो जूनियर जो टीचर हैं वो बीमार हैं, तो उनका ये कहना है कि ये रेहाना जी इसमें ये चाहती हैं कि किसी तरह ये कुर्सी से हट जाए, मेरा प्रिंसिपल के लिए नंबर आ जाए। और बच्चियां गेट के बाहर जो है ये नारेबाजी करती हैं प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कि कुर्सी छोड़ो, ममता मैडम कुर्सी छोड़ो, और ममता दीक्षित मुर्दाबाद। ये बच्चियां जो है, बच्चियों को कोई राइट नहीं है किसी प्रिंसिपल के खिलाफ इस तरह बात करें जाए। ये कोई फीस के खिलाफ जो है या कोई और इशू है उसके खिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित मुर्दाबाद, ये बच्चों के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का
इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी। एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।